नमस्कार, वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज बाय शिषपाल सर में आपका फिर से स्वागत है। हम टॉपिक कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले स्टूडेंट एक अपलोड हो चुका है वीडियो इंट्रोडक्शन का, 5.1 का पार्ट ए पार्ट बी और 5.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 to 5 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आज हम स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं। आइए करते हैं। चेक वेदर -150 इज टर्म्स ऑफ एपी। बताना है एपी का ये कौन सा टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग द सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। यहां पर क्या गिवन है आपका? एपी। एपी क्या गिवन है जी? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। यू नो स्टूडेंट्स, एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है और डी कैसे निकालते हैं आप? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 माइनस 11 दैट इज कितना आ जाएगा? -3। ओके स्टूडेंट्स, बाय जर्नल टर्म आपको पता है कि जर्नल टर्म हमारी जो है क्या होती है? लेट। बाय जर्नल टर्म से हमें ये तो पता नहीं ये -150 कौन सा टर्म है, लेकिन जर्नल टर्म से आप ये लिख सकते हो कि ये आपका nth टर्म है, -150। जर्नल टर्म होता है स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a कौन है? फर्स्ट टर्म 11 प्लस n हमें पता करना है और d क्या है स्टूडेंट? -3 इज इक्वल टू -150। ओके, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -150 प्लस का 11 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। n माइनस 1 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई -3 -150 -11 दैट मीन्स -161। दो टर्म माइनस की हो तो प्लस हो जाती है और साइन क्या आता है? माइनस। ओके स्टूडेंट्स, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू में -161 लिखा हुआ है, तो आप इस -3 को यहां से हटाओ और इसको डिवाइड में ले जाओ 161 के। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए स्टूडेंट। n इज इक्वल टू 161/3, 1 माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो गया। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 में इसको ऐड करेंगे 164 डिवाइड बाई 3। यू नो स्टूडेंट, ये 3 पे कंप्लीट डिवाइड तो हो नहीं रहा है। अब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे हमारा ये एक नेचुरल नंबर नहीं आया। अगर आपको ये पता करना है कि आपकी एपी का ये कौन सा टर्म है तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आना जरूरी है। क्यों जी? क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो a1 a2 a3 तो ये सफिक्स में देखो ये क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। हमारी एपी का ये कोई टर्म नहीं है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों के अंदर ये लाइन लिखें, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले ये लाइन लिखे स्टूडेंट्स लैंग्वेज के हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास एपी का फर्स्ट टर्म और एपी का कॉमन डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। बाय द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आप 11th टर्म, एपी का 11th टर्म 38 है। ओके, एंड 16th टर्म, 16th टर्म क्या है? 73। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बोलने में 11th टर्म, लिखने में A11, ए के सफिक्स में 11 डालेंगे। बोलते 16th टर्म है, लिखते क्या है? A16। दैट मीन्स दिस इज इम्प्लाइज
11th टर्म क्या होगा स्टूडेंट, ए प्लस डी, डी के साथ जो भी यहां नंबर लिखा हो सफिक्स में उससे एक कम यहां डालते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट ये 16th टर्म है, तो यहां ए प्लस कितना आ जाएगा आपका 15d इज इक्वल टू कितना है 73। वेरी गुड। इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। और आपने ऐसी बहुत सारी इक्वेशन सोल्व किया चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड से। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा। एक प्लस का है एक माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस का 5d आया। 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 स्टूडेंट्स 5 आया। 1 कैरी का था 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 35 बड़े का साइन आता है 73 बड़ा है 38 छोटा है, तो 73 के आगे नीचे वाला साइन काउंट होगा माइनस आएगा। d इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 35 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 5, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। नाउ d का वैल्यू कितना आ गया आपका 7। जैसे ही आपने d की वैल्यू निकाली तो आप इसको पुट कर दो या तो 1 में, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। जैसे ही आप इसको 1 में पुट करोगे, 1 क्या स्टूडेंट a प्लस 10d, d की जगह 70 इक्वल टू 38 आया। a प्लस 10 7 जा 70 हो जाएगा इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38 70 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 70 प्लस का 38 माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 70 में से 30 को माइनस करेंगे 40 आया और 8 और कम कर देंगे तो 32 आ जाएगा माइनस का। एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस करते हैं साइन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स यू नो आपने a की वैल्यू का भी पता लगा लिया, थोड़ी देर पहले आपने d निकाला था, क्या निकालना था फाइंड द 31st टर्म। नाउ टू फाइंड 31st टर्म, जर्नल टर्म से आपको पता है 31st टर्म कौन सा होगा स्टूडेंट, a के प्लस में d के साथ क्या लिखना है इससे एक कम मतलब बोले तो 30। वेरी गुड। तो जो हमारा 31st टर्म आया उसमें a क्या है माइनस का 32 प्लस में 30, d की वैल्यू क्या है जी, d का वैल्यू 7 है। वेरी गुड। 31st टर्म इज इक्वल टू माइनस 32, पहले इसकी प्रोडक्ट करेंगे 37 जा 210 हो गया, तो 210 में से आप माइनस करें 32 को, 1 कैरी करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, यानी 31st टर्म हमारा क्या आया प्लस 178। एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस करेंगे साइन बढ़े का आएगा, तो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स हेंस 31st टर्म इज 178, सो दिस विल बी फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एन एपी कंसिस्टिंग ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स है, इट मीन्स एन का पता लग गया, एन 50 है। थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। उस एपी का थर्ड टर्म 12 और लास्ट टर्म 106 है, 29th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली लाइन लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। आपने डी क्या ले लिया कॉमन डिफरेंस ले लिया और ए क्या ले लिया स्टूडेंट्स आपकी एपी का फर्स्ट टर्म। बाय द क्वेश्चन स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, थर्ड टर्म 12 है, अब बोलते तो थर्ड टर्म है बट लिखते क्या है A3, कितना है जी 12। वेरी गुड। और लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म कौन सा होगा सोच के बताइए। जब एपी के अंदर उसने ये कह दिया 50 टर्म्स है तो लास्ट जो टर्म्स होगा वो तो 50 ही होगा ना, लास्ट टर्म 50 टर्म्स है तो इसका मतलब इसने 50th टर्म दिया है। 50th टर्म क्या दिया स्टूडेंट्स 106। ओके, you know by journal form of the AP
एपी की जनरल फॉर्म से आप A3 को लिख सकती हैं A+2D, है ना। जो भी पैर में लिखा हो ए के A कम D के साथ चिपका दो, A प्लस जो भी ए के पैर में लिखा है 50 लिखा है तो डी के साथ इससे एक कम लिख देंगे स्टूडेंट, यानी 49D इज इक्वल टू क्या आएगा 106। आप इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैलकुलेट दिस बाय एलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट। एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करते थे, ए टू ए कैंसल आउट, -49 + 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 40/70। 106 में से 12 को माइनस करेंगे, 6 - 2 4 आया, 10 - 1 9 आ जाएगा माइनस का, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -94 डिवाइड बाय -47। माइनस से माइनस कैंसल, अगर माइनस को यहां कैंसिल करना है तो भी ठीक है, 47 × 1 = 47, 47 × 2 = क्या हो जाएगा 94। आपने d का पता लगा लिया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नाउ पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1 क्या चल रही है आपकी A+2D, A+2D, d कितना आया 2 इज इक्वल टू क्या चल रहा है स्टूडेंट 12, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 12, ये 4 उधर जाके माइनस हो गया तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 8। ओके, 29th टर्म फाइंड आउट करना स्टूडेंट। नाउ टू फाइंड 29th टर्म, बोलते 29th टर्म है, लिखते A29 है, क्या होगा A+28D। 29th जो टर्म है a की वैल्यू 8 है, प्लस में 28 और d का वैल्यू कितना निकाला था अभी 2। वेरी गुड, यस स्टूडेंट्स 29th टर्म 8 + 28 2 जा क्या होता है 56 और दोनों को ऐड करेंगे यू नो स्टूडेंट्स 64 आएगा। दैट मीन्स जो इसका 29th टर्म आया, 29th टर्म ऑफ एपी इज 64। दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। थोड़ा सा घुमाए क्वेश्चन को, लास्ट में कह रहा कौन सा टर्म है एपी का। पहले ऐसे ही पूछ लेता था कि 29th टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, 31st टर्म फाइंड आउट कीजिए। अब की बात टर्म्स दे दिया कि वो 0 है जो टर्म्स, वो फाइंड आउट कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म सिलेक्ट करना पड़ता है एंड यहां पर डी क्या होगा आपका, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमारी एपी का ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है। बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट थर्ड टर्म तो 4 है, यानी आप थर्ड टर्म बोलते तो थर्ड हो, लिखते A3 हो, कितना है 4। 9th टर्म A9 लिखेंगे, 9th टर्म कितना है आपका माइनस का 8। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इम्प्लाइज। जर्नल टर्म से आप थर्ड टर्म को क्या लिखोगे A+2D इज इक्वल टू 4। जर्नल टर्म से 9th टर्म को क्या लिखोगे आप A+8D इज इक्वल टू -8। This one is equation number 1 and this one is equation number 2. After subtracting, changing the sign, a to a cancel out, माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 और 8 + 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12। यू नो स्टूडेंट दोनों तरफ आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और राइट हैंड साइड में माइनस का साइन आ जाएगा। d इज इक्वल टू -12 अपॉन में 6 आया, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका -2। फाइनली आपने d का पता लगाया, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। आप d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 1 क्या है आपका A+2D, d का वैल्यू कितना -2 इज इक्वल टू क्या है 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 = 4 आया स्टूडेंट,
ए इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, ए का वैल्यू आपका क्या आ गया 8। आपके पास जब भी ए और डी हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हो स्टूडेंट। अब इसने ये कहा था कि कौन सा टर्म है जो जीरो है, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, तो आप nth टर्म को लेट कर लो कि वो जीरो है। जर्नल टर्म क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू में क्या आया 0। एन माइनस वन इंटू स्टूडेंट्स माइनस का 2, ये प्लस का 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल। एन माइनस वन किसके इक्वल आ गया, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, यानी एन माइनस वन 4 के इक्वल आया। 1 उधर जाके प्लस हो गया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी हमें एन की जगह क्या रख देना है स्टूडेंट 5 रख देना है। इसका मतलब एपी का फिफ्थ टर्म जीरो है, तो लिख देंगे हेंस फिफ्थ टर्म इज जीरो। इस एपी का जो फिफ्थ टर्म है वो जीरो होगा। स्टूडेंट्स एपी का 17th टर्म क्या कह रहे हैं, एक्सीड है इसके 10th टर्म से कितना 7। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आइए सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी आपका यहां पर स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस है और आपका जो स्मॉल ए है वो आपका एपी है। ओके, यहां पर स्टूडेंट्स उसने क्या बोला 17 टर्म्स, बोलते 17 टर्म्स है बट लिखते क्या है A17, क्या होगा A प्लस 16D, वेरी गुड। और दूसरा क्या कह रखा है एक 10th टर्म स्टूडेंट, यू नो स्टूडेंट्स 10th टर्म कौन सा होता है A प्लस 9D। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रखा आगे, क्वेश्चन में ये कह रखा है स्टूडेंट कि इसका जो 70th टर्म है वो इसके 10th टर्म, 70th टर्म है स्टूडेंट, इसके 10th टर्म से 7 एक्सीड है, मतलब ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट 7। ओके, तो जरा 17 टर्म्स रख दो, a प्लस 16D और 10th टर्म क्या स्टूडेंट a प्लस 9D। तो इससे पहले माइनस का साइन है, a का भी साइन चेंज होगा और 9D का भी साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू 7 आ गया, प्लस का a है माइनस का a है, 16 माइनस 9 दैट इज कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7D इज इक्वल टू 7। नो, d इज इक्वल टू स्टूडेंट 7 अपॉन 7। अब 7 टू 7 कैंसल आउट हो गया तो d का वैल्यू कितना आ गया 1। दैट मीन स्टूडेंट्स hence common difference is 1। This will be the final answer। 11, which term of AP given है will be 132 more than its 54th term। कह रहा है AP का कौन सा टर्म है जो इसके 54th टर्म से 132 मोर देन है। आइए स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहले लिख लो गिवन दैट, क्या गिवन है एपी क्या गिवन है जी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। यू नो स्टूडेंट्स हियर जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, 15 माइनस 3 दैट इज कितना आया 12। ओके, तो हमें ये तो मालूम है नहीं है कि 132 ज्यादा 150th फोर टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म है। अब हमें ये नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एन बी द टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म।
इसका जो 54th टर्म होगा स्टूडेंट्स, उससे ये 132 ज्यादा है। ऐसा हमने लेट कर लिया कि वो nth टर्म है। यू नो स्टूडेंट्स, देयरफॉर इट मींस, तो ये हुआ ना nth टर्म का और 54th टर्म का जो डिफरेंस है वो 132 हुआ। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहें और आप दोनों फाइंड आउट करें। nth टर्म भी, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। a क्या है जी? a है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 d। d क्या है यहां पर 12, 3 प्लस 12 के अंदर मल्टीप्लाई 12 एन माइनस में 12, दैट इज 12 एन माइनस का 12 प्लस का 3 दैट इज माइनस का 9। स्टूडेंट्स यहां पर nth टर्म ये आया। आफ्टर दैट यू कैलकुलेट 54th टर्म। 54th टर्म यू नो स्टूडेंट्स, a प्लस में d के साथ जो यहां पर नंबर लिखा होता है उससे एक कम लिखना होता है। a क्या है यहां पर 3 प्लस 53 और यहां पर d का वैल्यू कितना है 12। ओके, 3 प्लस 12 3 जा होता है 36 कैरी 3 और 12 5 जा 60 प्लस 3 63। दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा 639। ओके, हमने इसके 54th टर्म को फाइंड आउट कर लिया और स्टूडेंट्स हमने इसके nth टर्म को फाइंड आउट कर लिया। दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ an and a54 in equation number 1, then we get। उसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा। स्टूडेंट्स an क्या आया 12n माइनस में 9 और 54th टर्म क्या है अपना माइनस 639। ओके, इज इक्वल टू क्या है 132। ओके, 12n इज इक्वल टू 132, ये 9 उधर जाके प्लस हो गया और 639 भी उधर जाके क्या हो गया प्लस। तीनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 639 132 और 9 18 22 कैरी करेंगे दैट इज यहां 8 और 7, यानी 12n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 780। 780 के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा n इज इक्वल टू 780 डिवाइड बाय क्या करेंगे 12। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 और 12 5 जा क्या हो जाएगा 60। यू नो स्टूडेंट्स, आपने nth टर्म लेट किया था तो n की जगह 65 रख दो। 65th टर्म है जो इसके 154th टर्म से 132 क्या है मोर देन, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP उनके पास कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनके 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 है, तो उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पूछा है। आइए इसको जरा सोल्व करते हैं, निपटाते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, अगर 2 AP है स्टूडेंट तो इसका मतलब उन दोनों AP का अलग अलग फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है जी, वो कैपिटल अरे कैपिटल बी लेट कर लिया, बी फर्स्ट टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP एंड सेकंड AP रेस्पेक्टिवली। यू नो स्टूडेंट, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिया और सेकंड AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल बी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी क्या है स्टूडेंट्स, उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस है जी। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो, जो जर्नल टर्म आप लिखते हो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने एक बात तो अच्छे से ऑब्जर्व करी होगी, क्या अगर स्टूडेंट यहां पर स्मॉल ए है तो फिर यहां पर भी क्या है आपका
स्मॉल ए। मतलब ये जो ए एन आप लिखते हो ना, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म लिखते हो। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, तो आप यहां स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर दोगे। इधर भी स्मॉल ए की जगह क्या कर दोगे, कैपिटल ए, प्लस में एन माइनस वन इंटू टी। बाकी कोई चीज चेंज होनी नहीं है। तो इसने ये कहा सम के अंदर इनके 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है। 100th टर्म निकालने के लिए तो एन की जगह स्टूडेंट्स आप 100 रख लो। ओके, कैपिटल ए प्लस यहां 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या जाएगा, 90। वेरी गुड। सिमिलरली स्टूडेंट, जब आप यहां ए की जगह बी करोगे, कैपिटल बी, देखो यहां स्मॉल ए की जगह कैपिटल बी रखा, तो इस स्मॉल ए की जगह भी क्या हो गया, कैपिटल बी। ओके जी, ये आपकी सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है कैपिटल बी, तो आप यहां भी एन की जगह क्या रख दोगे, 100। वेरी गुड। एन की जगह 100 करोगे, 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 90। वेरी गुड। यू नो स्टूडेंट, दोनों एपी के जो 100 टर्म्स का डिफरेंस दे रखा है, एक तो इसने दे रखा है अपना 100, एक हम निकालेंगे। ए कैपिटल ए 100 कितना स्टूडेंट्स, कैपिटल ए प्लस 99d माइनस ब्रैकेट में कैपिटल बी 100 की वैल्यू ये रही, तो कैपिटल बी प्लस 99d। ओके, यू नो स्टूडेंट्स, कैपिटल ए प्लस 99d माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, b माइनस का हो जाएगा। 99 प्लस का है तो ये भी क्या हो गया, माइनस का। एक प्लस का है, एक माइनस का है, उड़ा दो, मतलब कैंसिल हो गया। वेरी गुड, a माइनस बी आ गया। वेरी गुड स्टूडेंट्स। यू नो स्टूडेंट्स, ये तो हमने अपना निकाला ना, तो इट मीन्स ये हुआ इसने जो है दोनों 100 टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100। आप जरा इसे 1 नाम दे दो, कहीं जरूरत पड़ी तो इसको यूज कर लेंगे। फिर इसने क्या कहा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म्स, इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा। चलो दोनों एपी का 1000 टर्म्स निकालते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ एन की जगह 1000 रखोगे तो 1000 माइनस 1 999 आ जाएगा, यानी कैपिटल ए प्लस 999d। ओके, सिमिलरली आप कैपिटल बी यानी दूसरी एपी का 1000 टर्म्स निकालोगे, तो आप यहाँ एन की जगह 1000 रखोगे, 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 999, बी प्लस 999। ओके, और 1000 टर्म्स का डिफरेंस पूछा है, तो फर्स्ट एपी के 1000 टर्म्स में से सेकंड एपी का 1000 टर्म्स क्या कर देंगे, माइनस। जब आप इसको माइनस करोगे तो a प्लस 999d, a प्लस 999d माइनस b माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, और 999d भी क्या हो जाएगा, माइनस का। 999d से 999d क्या हो गया, कैंसल। वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a माइनस बी। ओके, और थोड़ी देर पहले आपने a माइनस बी ही तो निकाला था, कितना, 100। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट इनके 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस आया वो भी कितना आ गया आपका, 100। यानी जो डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स इज 100। इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी क्या होगा, 100 होगा। नंबर 13 सोल्व करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ऐसे नंबर बताने हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 आर। यू नो स्टूडेंट, आपको पता है 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। तो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, 101 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, 102 भी नहीं हो रहा, 104 भी नहीं हो रहा है,
सबसे पहला जो नंबर हमें मिला 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, वो है 105। आगे आपने कुछ नहीं करना, पहले नंबर को ही ढूंढने के लिए मेहनत करनी है। तो इसमें आप 7 ऐड करोगे 112, इसमें आप 7 ऐड करोगे 119 एंड सो ऑन। कहानी कुछ ऐसे ही चलती रहेगी। यू नो स्टूडेंट, आप यहाँ पर 999 को 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि लास्ट वाला नंबर भी देखना पड़ेगा। 7 पे डिवाइड करो, 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 आया, 7 4 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 28, यहाँ 1 आया। ये जो 9 है स्टूडेंट, इसकी जगह क्या नंबर डाला जाए ताकि वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फिर इसके लिए तो आपको 9 को चेंज करना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा इसकी जगह? 4, यानी यहां भी क्या हो जाएगा फिर 4। लास्ट वाला नंबर आपको इस प्रकार मिला स्टूडेंट 994। ये आपका लास्ट है। स्टूडेंट्स, आप जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे यानी D1 निकलता है, यू नो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। ओके, D2 निकालिए। D2 कैसे निकलेगा? थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, 119 में से 112 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। ये दोनों इक्वल आए तो आप लिख दोगे एंड सो ऑन। एंड सो ऑन लिखने के बाद ये जो आपकी लिस्ट है ये क्या बन गई? एपी, दे फॉर्म एन एपी, दे फॉर्म एन एपी विद, यहां पर डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7। ओके, और ए का वैल्यू कितना है? ए कौन है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 105। ओके, और डी कितना स्टूडेंट? 7। निकालना क्या है? 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर आपने बताने हैं। तो इसके लिए आप जनरल फॉर्मूला यूज कीजिए, बाय जनरल टर्म। एपी का जो जनरल टर्म होता है स्टूडेंट, ए एन इज इक्वल टू, आपको पता है एपी का हमें लास्ट टर्म पता है 994, तो ये nth टर्म है। अगर ये nth टर्म है तो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ओके, फर्स्ट टर्म क्या स्टूडेंट? यहां पर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? डी की वैल्यू 7 है, विच इज इक्वल टू 994। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 स्टूडेंट, 994, 105 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 स्टूडेंट, आप अब इसमें से क्या कर लोगे? माइनस। 994 में से 105 को जरा माइनस कर लो, 1 कैरी करेंगे, 14 माइनस 5 9 आया, इधर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी क्या आया? 889। ओके, n माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7। आप इसे जरा 7 पे डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 1 आया, 1 के साथ 8 लगाएंगे 18 बनेगा, 7 2 जा 14, 18 माइनस 14 4 आया, 4 के साथ 9 लगाया तो 49 बना, 7 7 जा कितना होगा स्टूडेंट? 49। ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 128। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जो 3 डिजिट के नंबर निकालने थे, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 128 इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छा समझा पाऊँ, लेकिन गलतियां हर किसी से होती हैं दोस्त। हम कोई भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलती हर किसी से होती है। तो मैं आपको अगर अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूँ, अगर मैं आपको अच्छा समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, खासकर वो स्टूडेंट जो हर महीने फीस नहीं दे सकता, बहुत ही गरीब है बेचारा, उसके लिए मदद कर दो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।